बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 95 का तर्जमा, ऐ लोगो जो ईमान लायो, हराम की हालत में शिकार न मारो, और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर उसने मारा हो उसी के हम पल्ला एक जानवर उसे मुआशियों में से नजर देना होगा, जिसका फैसला तुम में से दो आदिल इंसान करेंगे, और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा, या नहीं तो उस गुनाह के कुफारा में चंद मस्कीनों को खाना खिलाना होगा, या उसके बकदर रोजे रखने होंगे ताकि वो अपने किए का मजा चखे। पहले जो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत का अहादा किया तो उससे अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह सब पर गालिब है और बदला लेने की ताकत रखता है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 110, शिकार खा इंसान खुद करे या किसी दूसरे को शिकार में किसी तौर पर मदद दे, दोनों बातें हालत हराम में मनाए। नेज़ा अगर महरम की खातिर शिकार मारा गया हो तब भी उसका खाना महरम के लिए जायज नहीं है। अलबत्ता अगर किसी शख्स ने अपने लिए खुद शिकार किया हो और फिर उसमें से महरम को भी तोहफतन कुछ दे दे तो उसके खाने में कुछ मजाक नहीं। इस हुक्म आम से मूजी जानवर मतनसना है, सांप, बिच्छू, बलाव कुत्ता और ऐसे दूसरे जानवर जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं हालत हराम में मारे जा सकते हैं। सूरतुल माइदा आयशा नंबर 111, इन अमूर का फैसला भी दो आदिल इंसान ही करेंगे। किस जानवर के मारने पर इंसान कितने मस्कीनों को खाना खिलाए या कितने रोजे रखे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 96 का तर्जमा, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया, जहाँ तुम ठहरो वहाँ भी उसे खा सकते हो और काफिले के लिए ज़ादिरा भी बना सकते हो। अलबत्ता खुशकी का शिकार जब तक तुम ihram की हालत में हो तुम पर हराम किया गया है। बस बचो उस खुदा की नाफरमानी से जिसकी पेशी में तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। सूरतुल माइदा आयशा नंबर 112, क्योंकि समंदर के सफर में बसा औकात ज़ादिरा खत्म हो जाता है और गजा की फरामी के लिए बजिज उसके के आईबी जानवरों का शिकार किया जाए और कोई तदबीर मुमकिन नहीं होती, इसलिए बहरी शिकार हलाल कर दिया गया।